एक ऐसी मौत की मिस्ट्री जो पिछले 9 सालों से सबके लिए राज बनी हुई है। आज की ये कहानी यकीनन आपको हैरान कर देगी। तो चलिए कहानी के इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बन जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में लाइक भी। कहानी है एलिसा नाम की एक लड़की की जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा के वैंकूवर इलाके में रहती थी। उसकी फैमिली का ताल्लुक हांगकांग से था। 21 साला एलिसा ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। एक दिन उसने अपनी माँ से अमेरिका ट्रिप पर जाने की बात की। एलिसा की माँ उसको अकेले भेजने पर राज़ी नहीं थी, लेकिन एलिसा तो जाने की ज़िद पकड़ चुकी थी। आखिरकार उसके पेरेंट्स को उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने उससे एक वादा लिया कि वो हर रोज़ कॉल किया करेगी। एलिसा जाने के लिए तैयार हो जाती है। 26 जनवरी 2013 को एलिसा कनाडा से अमेरिका के लिए निकलती है। सैंटियागो से ट्रेन के जरिए वो लॉस एंजलिस पहुंचती है। सैलानियों के लिए सबसे सस्ता होटल था सेसिल होटल। एलिसा लैम ने वहीं अपना रूम बुक किया। एलिसा को एक और पार्टनर के साथ रूम शेयर करना था। 1-2 दिन बाद एलिसा के रूममेट्स ने होटल मैनेजमेंट से शिकायत की कि एलिसा लैम अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। शिकायत मिलने पर एलिसा को एक सिंगल रूम नंबर 506 में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि 5th फ्लोर पे था। सब कुछ सही चल रहा था। एलिसा हर रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करती। यह सिलसिला 30 जनवरी तक चला। 31 जनवरी 2013 उस दिन एलिसा के माँ बाप उसकी कॉल का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब उसकी कॉल नहीं आई तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने होटल फ़ोन कर एलिसा के बारे में पता किया। होटल स्टाफ जब एलिसा के कमरे में पहुंचा तो एलिसा वहां मौजूद नहीं थी। एलिसा होटल में कहीं भी नहीं मिली। होटल मैनेजर एमी प्राइस ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें एलिसा लैम होटल के अंदर आती दिखी। उसके साथ 2 लड़के भी थे जो एंट्री से ही वापस चले गए। अब सवाल ये था कि ये लड़के कौन थे। एलिसा के कमरे से जो सामान मिला उसमें द लास्ट बुक स्टोर की पर्ची थी। वहाँ के मैनेजर ने कंफर्म किया कि किताबें भारी होने के कारण हमारे 2 लड़के डिलीवरी करने उसके साथ गए थे। ये मामला भी साफ हो गया। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि एलिसा के होटल से बाहर जाने की कोई फुटेज क्यों नहीं है। क्या एलिसा होटल के अंदर ही कहीं है? 40 लोगों पर मुश्तमिल एक सर्च टीम बनाई गई और उन्हें होटल के सभी 700 कमरों और होटल के चप्पे चप्पे को सर्च करने पर लगाया गया। 5 फरवरी तक होटल का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन एलिसा का कहीं पता नहीं चला। पुलिस एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज पर गौर करती है। तभी पुलिस की नज़र 5वें फ्लोर पर लिफ्ट एरिया में लगे फुटेज पर जाती है। एलिसा लैम लिफ्ट में घुसती है, ताबड़तोड़ बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं होती। वो धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकलती है। एलिसा लैम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हो, लेकिन वहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा था। एलिसा दोबारा लिफ्ट में घुसती है, फिर ताबड़तोड़ सारे बटन दबाती है और एक कोने में खड़े हो जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डर रही हो और बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिफ्ट अब भी बंद नहीं हुई। एलिसा दोबारा से डरते डरते लिफ्ट से बाहर निकलती है। उसके बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। 2 मिनट की इस क्लिप ने पुलिस को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। आखिर एलिसा किससे डर रही थी और क्या कॉमन एरिया में कोई था जो बार बार लिफ्ट रोक रहा था? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर पुलिस एक फैसला लेती है जो घंटे भर में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। फुटेज आम पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम आप में से कई ऐसे हैं जो वीडियो फुटेज पर रिसर्च का शौक़ रखते हैं। ऐसे ही कुछ खास लोग इस काम पर लग गए। सबका यही कहना था कि ये मर्डर है। कोई एलिसा को परेशान कर रहा था और शायद उसी ने एलिसा का कत्ल कर दिया और लाश को कहीं छुपा दिया है। लॉस एंजलिस पुलिस पर भी सवाल उठे। शक की सोई होटल स्टाफ पर भी गई। सभी स्टाफ की जांच पड़ताल की गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने अब इस एंगल पर काम शुरू किया कि कहीं एलिसा होटल के पास ही मौजूद मशहूर स्किड रो एरिया में तो नहीं चली गई। अब थोड़ी सी नज़र स्किड रो एरिया पर भी डाल लेते हैं। लॉस एंजलिस जब डॉलरों में खेलने वालों का अड्डा बन रहा था तो फुटपाथ पर सोते लोग सरकार की नज़रों में खटकने लगे।
पुलिस ने उन्हें फुटपाथ से हटाकर स्किड रो एरिया में ढकेल दिया और देखते ही देखते ये पूरा इलाका क्राइम, सेक्स और नशे की अंधेरी दुनिया बन गया। पुलिस ने स्किड रो का एरिया भी छान मारा, लेकिन एलिसा कहीं नहीं मिली। इधर एलिसा के माता पिता और बहन को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। वे शौक में थे, उनसे भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। बस इतना बताया कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी और दवा लेती थी। हाँ, कभी कभी दवा नहीं खाती थी। इस बीच लिफ्ट की गुत्थी भी सुलझ गई। दरअसल एलिसा लैम हड़बड़ी में जब सारे बटन प्रेस कर रही थी तो फ्रीज बटन भी प्रेस कर रही थी। इस बटन को प्रेस करने पर लिफ्ट 2 मिनट के लिए रुक जाती है, दरवाज़ा बंद नहीं होता है। पुलिस को इतना तो क्लियर था कि एलिसा लिफ्ट से निकलकर बाईं ओर गई, लेकिन कहाँ? ये बात हैरान कर देने वाली थी। होटल की छत को पुलिस के हेलीकॉप्टर ने दूरबीन के जरिए खंगाला, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसी होटल में इंग्लैंड का एक कपल हनीमून पर आया हुआ था। दोनों 8वें फ्लोर पे थे। उन्होंने होटल मैनेजमेंट से पानी के लो प्रेशर की शिकायत की। शिकायत करने पर उन्हें 3रे फ्लोर पर भेज दिया गया। एलिसा के गायब होने के 14वें 15वें दिन से कई गेस्ट ने पानी का प्रेशर लो होने की शिकायत की। एक कपल ने पानी के रंग को भी लेकर हैरानी जताई। हालांकि होटल की हालत को देखते हुए उसे नॉर्मल माना गया। इसी बीच होटल मैनेजर एमी प्राइस ने प्लम्बर से, कि जिसका नाम सैंटियागो था, उसको पाइपलाइन चेक करने को बोला। उसने पूरी पाइपलाइन चेक कर डाली, लेकिन कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं था। जब वो छत पर गया तो उसे लगा कि टंकी के आउटलेट में प्रॉब्लम है। वह सीढ़ी की सहायता से ऊपर गया। उसने देखा 4 टंकियों में से एक का ढक्कन खुला हुआ है। उसने जैसे ही अंदर झाँका, उसकी चीख निकल गई। एक जवान लड़की की लाश वहाँ तैर रही थी और उसके बदन पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। उस दिन तारीख थी 19 फरवरी 2013। होटल मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। ढक्कन की गोलाई इतनी थी कि एलिसा उसमें घुस तो सकती थी, लेकिन मरने के बाद लाश इतनी फूल गई थी कि निकाला नहीं जा सकता था। खैर, टंकी काट कर उसे निकाला गया। अब पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने इसकी तुलना फिल्म डार्क वाटर से भी की। सबका यही कहना था कि मर्डर हुआ है। पुलिस भी हैरान थी कि एलिसा टंकी के अंदर कैसे पहुंची और उसके बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे। क्या किसी ने ज़बरदस्ती करके उसे मारकर टंकी में फेंक दिया था? लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे साबित होता कि वो किसी लड़के के साथ टाइम बिता रही थी। होटल के सारे गेस्ट की तहकीकात भी पूरी हो गई। अब 5वें फ्लोर से ऊपर जाने के रास्ते पर ध्यान दिया गया। एक तो रास्ता था सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने का, लेकिन वो आम लोगों के लिए बंद था। अगर कोई जाने की कोशिश भी करता तो अलार्म बजता। दूसरा रास्ता फायर सेफ्टी वाला था, जहाँ से सीढ़ियों के सहारे छत पर जाया जा सकता था। लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि कोई दूसरा एलिसा को अपने कंधे पर डालकर छत पर पहुंच जाए। पुलिस के लिए ये केस चकरा देने वाला था। पुलिस घूम फिर कर फिर से शून्य पर आ गई। ऐसे में 0 से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ा। एलिसा का बैकग्राउंड चेक किया गया। वो अजीबोगरीब पोस्ट लिखा करती थी। उसके पेरेंट्स से पता करके पुलिस उसकी मानसिक स्थिति जानने एलिसा के डॉक्टर तक पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि एलिसा जिस बीमारी का शिकार थी, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इस बीमारी में अगर दवा मिस कर दी जाए तो वो कई तरह के हेलुसिनेशन को जन्म देती है। साइको साइंटिफिक टेस्ट से ये भी पता चला कि लिफ्ट में एलिसा की जो हरकतें थीं वह दरअसल उसकी दिमागी हालत का फितूर था। ऐसे मरीजों को लगता है कि उनकी जान चली जाएगी और उसे ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां शांति मिल सके। एलिसा फायर सेफ्टी वाले रास्ते छत पर शायद इसी की तलाश में पहुंची और टंकी में कूद गई। 700 कमरे वाले होटल की टंकी से हमेशा पानी नीचे जाता है और ये प्रेशर उसे सीधे टंकी के नीचे ले जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार एलिसा को मालूम कहाँ होगा, लिहाजा स्विम कर ऊपर आकर ढक्कन पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही होंगी। 19 फरवरी के 4 महीने बाद पुलिस ने औपचारिक तौर पर इस केस को एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर कर दिया।